श्योपुर जिले के विजयपुर नगर परिषद क्षेत्र में बुनियादी समस्याओं को लेकर जनता का आक्रोश फूट पड़ा। वार्डों की दुर्दशा से नाराज होकर जनसेवक रविकांत नरेंद्र कौशिक ने नगरवासियों के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। दरअसल विजयपुर नगर परिषद की कार्यशैली से नाराज होकर जनसेवक रविकांत नरेंद्र कौशिक ने नगर के लोगों को साथ लेकर सोमवार को एसडीएम अभिषेक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर अर्पित वर्मा के नाम एक पत्र भेजकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद द्वारा वार्डों में समय पर सफाई नहीं की जाती है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें सीवर का पानी भर जाता है, जिससे संक्रमण और जलभराव की स्थिति बन गई है। बीते सप्ताह कलेक्टर अर्पित वर्मा की जनसुनवाई में भी इन मुद्दों को उठाया गया था और चेतावनी दी गई थी कि यदि 5 दिन में समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब वादा पूरा नहीं होने पर जनता ने सड़क पर उतरकर आंदोलन छेड़ दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। के द्वारा बताया गया है कि गंदी गलियों की सफाई को लेकर हमने ज्ञापन दिया था और गंदी गलियों की सफाई नहीं हुई थी और सड़क की मरम्मत को लेकर भी ज्ञापन दिया था और दवा के छिड़काव को लेकर ज्ञापन दिया था जनसुनवाई में। कितना समय का अल्टीमेटम दिया? 5 दिन का अल्टीमेटम पहले दिया गया था। ये निर्माण कार्य नहीं हो पाए थे, इसलिए आज हम धरने पे बैठे थे। सीएमओ यहाँ पे आए, उन्होंने गंदी गलियों की साफ सफाई शुरू करा दी है और अभी थोड़े ही समय में सड़क की मरम्मत के लिए खाका आ रहा है। जहाँ जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ पे खाका डाल दिया जाएगा, जिससे जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी और कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव होगा। और 15 दिन के अंदर ये सारी समस्याएं पुनः समाप्त नहीं होती तो 15 दिन के बाद दोबारा धरने पर बैठेंगे। और अभी धरना जब तक जारी है जब तक इनमें सड़क जो है इनमें खाका नहीं डल जाता है और जो पानियों में जल भराव हो रहा है वहाँ गड्ढों में खाका नहीं डल जाता, जब तक धरना जारी रहेगा। आश्वासन उन्होंने दिया है अभी तक, अब इंतजार ये कर रहे हैं कि इन सड़कों की मरम्मत कितने समय में होती है, खाका कितने समय में डलता है। जैसे ही कार्यवाही उनके द्वारा शुरू कर दी जाएगी हम धरना समाप्त कर देंगे और 15 दिन के अंदर पूरी समस्याएं जो वार्ड में व्याप्त हैं वो निराकृत नहीं होंगी तो 15 दिन के बाद जो धरना रखा जाएगा वो और भी उग्र होगा, अनिश्चितकालीन होगा और हम ईंट से ईंट बजा देंगे प्रशासन की। प्रशासन को हमारी बात माननी पड़ेगी और हम जिला प्रशासन तक को भी मजबूर कर देंगे समस्या के समाधान के लिए। बार बार ये सुनने में मिलता है कि वार्ड 13 नगर परिषद में नहीं आता तो ये वोट मांगने क्यों आ जाते हैं यहाँ पर। इस चीज़ को हम कलेक्टर साहब से भी पूछना चाहते हैं, जब वार्ड 13 में एक व्यवहारिकता में कार्य कर रहे हैं तो फिर या तो इसको मंडी से अलग कर दो या मंडी के लिए जगह चयनित हो चुकी है वहाँ मंडी को भिजवा दो। पर इस बात को लेकर बार बार परेशान किया जाता है वार्ड वासियों को। लोड सड़कें लंबित पड़ी हैं, सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा, कभी मंडी बाधा बनती है, कभी नगर परिषद बनती है। तो मेरा वरिष्ठ अधिकारियों से यही कहना है कि जो समस्याएं आ रही हैं इनको प्रशासनिक स्तर पर समाप्त किया जाए और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वार्ड 13 के लिए, और वार्ड 13 ही नहीं पूरे विजयपुर की लड़ाई लड़ेंगे और पूरे विजयपुर में जहाँ जहाँ समस्याएं वहाँ हम जाएंगे, धरना करेंगे। कहीं वार्ड 13 ही नहीं पूरा विजयपुर हमारा है। हम कोई नेता नहीं है, हम इस विजयपुर के बेटे हैं और एक जनसेवक के नाते कार्य कर रहा हूँ। और मेरे दादाजी मेरी प्रेरणा है, डॉक्टर रामजी लाल कौशिक जी ने काफ़ी संघर्ष किया इस क्षेत्र के लिए, उनकी प्रेरणा से मैं कार्य कर रहा हूँ और उनके नाम को और उनके विचारों को आगे तक बढ़ाने का प्रयास मेरे द्वारा जारी रखा जाएगा। और आए धरना में जितने भी लोग मेरे साथ सम्मिलित हुए, तन मन धन से सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया, अपना अमूल्य समय दिया, उन सबके लिए भी मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। विजयपुर से पंकज श्रीवास की रिपोर्ट।